Hello students, good morning to all. Welcome to my class. Today my subject is English 2 for in standard third. आज हम English 2 में ग्रामर है उसमें हम ऐसे राइटिंग है वो करेंगे. लास्ट टाइम आपने एक ऐसे है वो आपने लिखा था, वो था द रेनी सीजन. वो आपने अपनी जो ऐसे की बुक है उसमें लिखा होगा. तो आज हम दूसरा ऐसे है वो सेकंड ऐसे है वो हम आपकी जो बुक है उसमें आपको लिखना है. ओके, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. और आपको ये जो ऐसे है वो आपकी ऐसे की जो 4 लाइन बुक है उसमें लिखना है. पहले है हमारा एक ऐसे है वो हो चुका है, वो कौन सा था, द रेनी सीजन. अब सेकंड ऐसे है वो है द समर. उसके हम ऐसे उसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे. ओके, तो आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ मेन 3 सीजन्स होती है ना. तो कौन कौन सी, विंटर, समर एंड मॉनसून. तो मॉनसून है उसमें आपने एक ऐसे लिखा ना, रेनी सीजन. रेनी सीजन है यानी मॉनसून होता है. तो जो विंटर होता है, विंटर सीजन होती है, उसमें आपको क्या होता है, विंटर में हमें ठंडी लगती है, बहुत ही कोल्ड होता है. जबकि सेकंड जो है वो समर सीजन है. समर में हमें क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्मी लगती है. और जो थर्ड सीजन है वो है रेनी सीजन या तो फिर मॉनसून. तो मॉनसून में तो आपको पता ही है क्या होता है, रेन होता है. और आप सभी को रेन वाली सीजन है वो बहुत पसंद है ना. तो समर है उसमें आपको क्या लगता है, बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए गर्मी में हमें अच्छा नहीं लगता है. लेकिन गर्मी में एक थिंग है वो सभी को अच्छी लगती है, कौन सी, हाँ, आइसक्रीम खाना है ना. आइसक्रीम खाने का समर में बहुत ही मजा आता है ना. तो वो थिंग है वो हम सभी को पसंद है. आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होता है ना. तो जो समर है वो हमारे जो मार्च से लेकर 4 मंथ है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून तक जो होते हैं वो 4 मंथ में समर होता है. इसमें जो जून मंथ होता है उसमें बहुत ही गर्मी होती है. आपका मई महीने जो मई मंथ होता है वहां तक आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका होता है और आपको वेकेशन भी होता है. लेकिन जब जून में स्कूल्स में आना, स्कूल्स ओपन होती है तब क्या होता है, बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही हॉट होता है. तो आज हम जो द समर है उसके बारे में हम लिखेंगे. तो द समर बिगिंस इन मार्च एंड. मार्च के एंड में समर है वो बिगिंस होता है यानी स्टार्ट होता है. तो यहाँ से आपको इतनी स्पेस छोड़ देनी है. आपकी जो यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है ना, यहाँ से थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ से लिखना है द समर पहला सेंटेंस है द समर बिगिंस इन मार्च एंड. और इन जून, मार्च एंड से स्टार्ट होते, जब जून आता है तो जून में बहुत ही गर्मी होने लगती है. तो क्या लिखना है, इन जून इट इज वेरी हॉट इन दिस सीजन. तो यहाँ से आपको इतनी स्पेस छोड़ेंगे. अब दूसरी लाइन से स्टार्ट करो तो यहाँ से ही लिखना है. ओके, इन जून it is very hot in this season. जून में ये सीजन में बहुत ही हॉट हो जाता है, बहुत ही गर्मी लगने लगती है. उसके बाद है द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. तो समर में क्या होता है कि डेज है वो लॉन्ग हो जाते हैं यानी लंबे हो जाते हैं, और नाइट्स है वो कैसी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है. तो यहाँ पे लिखना है डेज आर
longer and तो days है वो longer and the nights are shorter in summer. समर में days long होते हैं और नाइट है वो short होती है. जबकि जब आपको विंटर होगा, ठंडी में क्या होता है, तो शाम को जल्दी से अंधेरा हो जाता है ना. ठंडी में तो सब जल्दी जल्दी काम है, खा पी के सब जल्दी जल्दी सो जाते हैं. इसलिए जो विंटर होता है उसमें डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि हम अंधेरा जल्दी हो जाता है इसलिए जल्दी सो जाते हैं. लेकिन समर में क्या होता है कि जो सन है वो उजाला है, जो ब्राइटनेस है वो लंबे टाइम तक, शाम को जल्दी से अंधेरा नहीं होता है. तो 7:30 बजे तक क्या होता है, ब्राइटनेस ही होती है. इसीलिए जो डेज है वो लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, और नाइट से वो शॉर्ट हो जाती है. उसके बाद आएगा इट इज क्वाइट कूल इन द मॉर्निंग बट इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून. और समर में क्या होता है, जब हम सुबह सुबह उठे तो सुबह सुबह थोड़ा जो एटमॉस्फियर है वो कैसा होता है, जो मॉर्निंग में थोड़ा कूल होता है. लेकिन जब जब दिन जाता है तब तक, जब आफ्टरनून होता है तब बहुत ही गर्मी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे आपको लिखना है It is quite cool in the morning but it is very hot in the afternoon. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि आफ्टरनून लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरी लाइन है वो खत्म हो गई. आफ्टरनून का स्पेलिंग तो कैसा होता है, लंबा होता है ना. तो यहाँ पे मेरा आधा स्पेलिंग भी आया लाइन में, तो आधा कट हो गया और नीचे लिखना पड़ा. तो अगर आपको भी लाइन में ऐसा होता है कि आधा स्पेलिंग आफ्टरनून है तो आपकी लाइन यहाँ पे आफ्टर के बाद यहाँ पे फिनिश हो जाती है, और नून है वो नीचे लिखना पड़ता है आपको. तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो स्पेलिंग है वो कट होता है बीच में से, तो आपको यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लाइन लिखी है, आपको आफ्टर के वो जो भी स्पेलिंग आपका कट होता है, तो जहाँ पे कट हुआ वहां पे आपको ऐसे लाइन करके जो उसका आधा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है वो आप नीचे लिख सकते हो. ये लाइन करने का मतलब क्या है कि ये आफ्टर के बाद आपका स्पेलिंग है वो कट हो रहा है, यानी जो दूसरा पार्ट है उससे जॉइंट है. तो आपको भी ऐसा ही करना है कि अगर आपका भी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर और नून मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा, तो आफ्टर के बाद मैंने यहाँ पे ऐसी छोटी सी लाइन कर दी, जिससे आपको पता चले कि ये स्पेलिंग टूटा हुआ है, इसका जो आधा पार्ट है वो नीचे है, यानी ब्रेक हो गया स्पेलिंग. ओके, ये आपको याद रखना है. जो भी आप लिखो उसमें सभी में ये साइन है वो आपको यूज करनी है. और जहाँ पे आपको लगे कि ये सेंटेंस ओवर हुआ है, वहां पे जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहां पे फुल स्टॉप लगाना ही है. जहाँ पे ऐसे कोमा आते हैं वो कोमा भी आपको ऐसे में, ये सभी चीजें है वो बहुत ध्यान में रखनी है. ओके, तो यहाँ पे जो जून है तो यहाँ पे कोमा आया. ओके, फिर जहाँ पे फुल स्टॉप आया, जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप आया, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो दूसरा फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो ना, तो उसका फर्स्ट लेटर कैसे लिखना है, कैपिटल में लिखना है. ओके, ये भी आपको याद रखना है. तो यहाँ पे देखो सीजन से यहाँ पे फुल स्टॉप आया है ना,
के बाद, तो यहाँ पे मैंने ध का टी है वो कैसा लिखा, कैपिटल लिखा। वैसे भी यहाँ समर के बाद फुल स्टॉप आया तो आई मैंने कैसा लिखा, कैपिटल लिखा। ओके, और स्पेलिंग ब्रेक हो जाए, स्पेलिंग आपको लाइन पूरी हो जाए, पूरा स्पेलिंग आपका नहीं आ रहा है तो आधा स्पेलिंग आप नीचे लिख रहे हो, तो दोनों जो वर्ड है उसके बीच में आपको ऐसी छोटी सी लाइन बना देनी है। ओके, फिर आएगा वी वेयर द, ये जो सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मैंने वी डब्ल्यू कैसा किया, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स, जब ठंडी लगती है तो हम क्या पहनते हैं, स्वेटर और वो सब पहनते हैं ना, लेकिन गर्मी लगती है तो हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं। कॉटन के क्लॉथ्स पहनने से क्या होगा कि जो हमें गर्मी में बहुत पसीना होता है तो हमारा जो पसीना है जो कॉटन क्लॉथ पहनने से वो और सूख जाएगा, तो इससे कॉटन क्लॉथ से वो कैसे होते हैं, पतले भी होते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है इसमें। फिर क्या है, मेनी पीपल गो टू हिल स्टेशन, सॉरी many people go to hill station in summer। तो यहाँ पे जो क्लॉथ्स के बाद फुल स्टॉप आया, उसके बाद एम आई मैंने कैसा किया, कैपिटल किया। फुल स्टॉप के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट करो तो उसका पहला लेटर होता है वो कैसा आता है, कैपिटल लिखना है। यहाँ पे मैनी पीपल, पीपल है, ये पूरा स्पेलिंग मेरा यहाँ पे आ गया, लाइन खत्म भी हो गई और स्पेलिंग पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। अगर आपका पूरा स्पेलिंग ना आए तो कैसे करना है, ऐसे लाइन करना है। ओके, ये याद रखना। तो मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन, जो हिल स्टेशन होते हैं जैसे कि माउंट आबू है, जहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं, वहाँ पे जो घूमने लायक जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं ताकि उनको समर में वहाँ पे कूलनेस फील हो सके, इसीलिए। तो हिल स्टेशन इन समर, सॉरी सुटेबल एरिया ऑफ समर एरिया। उसके बाद आएगा इट इज द सीजन फॉर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने आपको पहले भी बोला ना, हमें गर्मी पसंद नहीं है, लेकिन गर्मी में आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद है ना, सभी को पसंद है। तो इट इज द सीजन टू फॉर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। It is the season for ice cream and cold drinks। तो इतना जो है, ये जो पैराग्राफ है वो आप अपनी बुक में पहले लिख लो। आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर हेडिंग क्या लिखना है, सेकंड ऐसे है, फर्स्ट ऐसे आपका द रेनी सीजन लिखा होगा, वो पीछे वाले पेज में नहीं लिखना है, जो इस साइड के पेज में है उसी पेज में स्टार्ट करना है और न्यू हेडिंग देना है द समर एंड नीचे यहाँ पे स्पेस रख के पैराग्राफ बना के आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और जो पूरा है वो लिखता ही जाना है। पहले आप इतना लिख लो क्योंकि मैं ये रफ कर रही हूँ और दूसरा मैं कंटिन्यू करूंगी, आप भी अपनी बुक में कंटिन्यू लिखना। ओके,
ओके। फिर नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो द सीजन ऑफ मैंगो, ऑरेंज एंड वाटरमेलन। ये सीजन में हमें मैंगो है वो समर में ही आता है ना, पूरी दूसरी कोई भी सीजन में हमें मैंगो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सीजन है वो वाटरमेलन, मैंगो, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स खाने की सीजन है। तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है जहाँ पे आपकी लाइन खत्म हुई है वहां से। Okay, it is the season. It is also the season for mango, orange, and watermelon. The school children finish their examination. जो स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन है वो समर में फिनिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखना है The school children finish their examination. उनकी जो एग्जाम है वो समर में फिनिश होती है and they get a long summer vacation. और एग्जाम खत्म होने के बाद एक लंबा आपको पूरे साल में 2 वेकेशन मिलते हैं ना, एक दिवाली वेकेशन और दूसरा समर वेकेशन। जो दिवाली वेकेशन है वो शॉर्ट होता है, लेकिन जो समर वेकेशन है वो बहुत लॉन्ग होता है। समर वेकेशन के बाद आपका जो स्टैंडर्ड है, जो क्लास है, उसका पूरा क्लास चेंज हो जाता है। आपको एक स्टेप आगे आप चले जाते हो। तो समर के बाद वेकेशन में एग्जामिनेशन के बाद क्या मिलता है, वेकेशन मिलता है। तो आपको क्या लिखना है, एंड दे गेट अ लॉन्ग समर वेकेशन। और जो चिल्ड्रन है वो एग्जाम खत्म करके उनको एंड दे डेटा और उनको एक लॉन्ग समर वेकेशन मिलता है। इट इज टाइम फॉर देम टू हैव फन। और वेकेशन में उनको फन करने का टाइम होता है। तो इट इज टाइम फॉर देम टू हैव फन। और जो ये वेकेशन का टाइम है उसमें उन सभी को फन करने का बहुत मजा आता है। उनको फन करने का, मस्ती करने का टाइम मिल जाता है, एंजॉय करने का टाइम मिल जाता है। आप सभी को भी अच्छा लगता है ना समर वेकेशन, क्योंकि समर वेकेशन बहुत लॉन्ग होता है और आपकी एग्जामिनेशन भी खत्म हो जाती है, इसलिए आपको पढ़ाई का भी कोई भी टेंशन नहीं रहता है ना। और दिवाली वेकेशन है वो शॉर्ट होता है, जिसमें आपकी हाफ पढ़ाई है, हाफ जो ईयर है वो कंप्लीट होता है। दिवाली वेकेशन के बाद आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू ही रहती है। लेकिन जो समर वेकेशन है वो लंबा भी होता है और उसमें कोई भी जो स्टडी की भी टेंशन आपको नहीं रहती है और आप पूरा उसका फन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो ऐसे था द समर वो कंप्लीट होता है। आप ये जो पार्ट है वो भी आप कंटिन्यू उसमें लिख लें।
ओके, अब आपने जो ऐसे लिखा है वो ऐसे मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। आप अपनी बुक में लाइन टू लाइन देख ले, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट नहीं गया, तो मैं यहाँ पे एक बार रीड कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ रीड करो ताकि आपको जो रीडिंग है वो भी आपको अच्छे से आ जाए। ओके, तो फर्स्ट लाइन है द समर बिगिंस इन मार्च एंड्स, वहाँ पे फुल स्टॉप। इन जून इट इज वेरी हॉट इन दिस सीजन, वहाँ पे भी फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर इन समर, ओके, वहाँ पे फुल स्टॉप। फिर इट इज क्वाइट कूल इन द मॉर्निंग बट इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, फिर फुल स्टॉप। आपको देखना है कि आपने फुल स्टॉप किया है कि नहीं। ओके, फिर वी वेयर थीन कॉटन क्लॉथ्स, हम थीन कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, फिर फुल स्टॉप आएगा। फिर मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन इन समर, फिर फुल स्टॉप, मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन इन समर। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस इट इज द सीजन फॉर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो सीजन है वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है, फिर फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इट इज ऑल्सो द सीजन ऑफ मैंगो ऑरेंज एंड वाटरमेलन, ये मैंगो ऑरेंज और वाटरमेलन की भी सीजन होती है। द स्कूल चिल्ड्रन फिनिश देयर एग्जामिनेशन एंड दे गेट अ लॉन्ग समर वेकेशन, यहाँ पे फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे दो सेंटेंस है, उसको एंड से ज्वाइन किया इसलिए फुल स्टॉप है वो समर वेकेशन, उसके बाद आएगा। वहां से देखो द स्कूल चिल्ड्रन फिनिश देयर एग्जामिनेशन एंड दे गेट अ लॉन्ग समर वेकेशन, वहां पे फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इट इज टाइम फॉर देम टू हैव फन, फिर फुल स्टॉप, कंप्लीट द सीजन द समर, कंप्लीट द एसे। और मैंने भी बताया कौन कौन सी सीजन होती है, 3 सीजन होती है, द विंटर, समर एंड द रेनी सीजन। रेनी सीजन को हम क्या बोलेंगे, द मॉनसून। ओके, रेनी सीजन यानी क्या होगा, द मॉनसून। फिर द विंटर, तो विंटर में क्या होता है, कोल्ड यानी बहुत ठंडी होती है। द समर, अभी हमने जो किया समर में क्या होता है, हॉट यानी बहुत ही गर्मी लगती है। और द रेनी सीजन में क्या होता है, रेन होता है। ओके, तो आपको हमें सभी को अलग अलग सीजन पसंद आती है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए ये तीनों सीजन है वो जरूरी है। अगर ठंडी ना हो तो भी नहीं चलता है, अगर गर्मी ना हो तो भी नहीं चलेगा, और रेन ना हो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में ठंडी भी जरूरी है, हॉट भी जरूरी है, और रेनी यानी तीनों सीजन है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर ठंडी नहीं होगी तो जो खेती करते हैं, खेती में जो प्लांट्स उगते हैं उनको भी जो ठंडी है उसमें जैसे गेहूं है तो गेहूं हमें खाते हैं, उससे गेहूं की रोटी बना के, तो गेहूं है उसको ठंडी है वो विंटर की सीजन जरूरी है। अगर में ठंडी नहीं होगी तो गेहूं है वो नहीं उगेंगे, नहीं ग्रो करेंगे। वैसे ही समर भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हॉट नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी तो बारिश भी नहीं आएगी, गर्मी पड़ेगी तभी हम बारिश हमें मिल सकती है। और रेनी सीजन में जो रेन है, रेन नहीं होगा तो पानी भी नहीं मिलेगा, बिना पानी के हमारा जीवन नहीं चलेगा, है ना। सो तीनों जो सीजन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर लाइफ्स। ओके, तो नेक्स्ट जो ऐसे है वो हम नेक्स्ट जब भी इसका जो पीरियड होगा, जब
तब हम लिखेंगे. ओके, थैंक यू.